आजमगढ़ नगर पालिका परिषद सीट पर आज कुल 3 प्रमुख लोगों ने अपना नामांकन किया, जिसमें प्रमुख रूप से भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने 3 सेट में अपना नामांकन किया। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने नामांकन के बाद कहा कि वे अपने कार्यों के बल पर भारत रक्षा दल की एक पहचान है, जिसे नगर का हर एक व्यक्ति जानता है। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला, इस बार जनता उन्हें जिताकर नगरपालिका परिषद की सीट पर बैठाएगी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हरकेश जी, आपने नामांकन दाखिल किया, कितने सेट में दाखिल किया? 3 सेट में दाखिल किया हमने। क्या उम्मीद है 2017 से 2023 में क्या बदला? 17 से 22 में एक तरह से आजमगढ़ नगर पालिका सड़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, जनता का धन का एक तरह से बंदर बांट हो गया। तो अब शायद अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और अच्छा डॉक्टर भारत रक्षा दल के पास है। तो पूरी उम्मीद है कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा। यहाँ न जातिवाद चलेगा, न धर्मवाद चलेगा, न पार्टीवाद चलेगा। क्या कमियां रह गई 17 में जो उसका सुधार किया गया? कमियां तो सुधार हम लोगों में, हम लोगों ने देखा कि आखिर हम लोग पिछली बार फेलोर कहाँ से हुए थे, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और जो जनता हम लोगों से चाह रही थी, हमने पूरा करके हम लोग इस चुनाव मैदान में है। और ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये पार्टियों के लिए जनता नहीं चुनती है। यहाँ सरकार नहीं बनाना है, यहाँ आजमगढ़ नगर को बनाना है, जनता ये जान रही है। इसीलिए आजमगढ़ नगर को बनाने के लिए भारत रक्षा दल को चुनेगी। आप लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से सेवा करते रहते हैं, मौका मिला तो क्या आपके सपने में है जो हम करना चाहेंगे? पहली बात तो ये, जितने प्रत्याशी हैं, देखिए हम लोग तो इस फील्ड के ट्रेंड हैं। ये अभी लोग नाम लिखा रहे हैं इस फील्ड में, नाम लिखाए नहीं कि नंबर लेने चले आए हैं। तो हम लोग 15-20-25 सालों से पूरा पढ़ लिख के ट्रेंड हो चुके हैं। एक एक गलियां जानते हैं, एक एक मुद्दे जानते हैं, आजमगढ़ की क्या दिक्कतें हैं, लोगों की दुश्वारियां जानते हैं। बाकी लोगों को पता है, नहीं पता होगी। जीतने के बाद तो मेरे समझ से एक गारंटी दे रहा हूँ, आजमगढ़ का मतदाता जो कल्पना करता है कि काश नगर पालिका में ऐसा होता, वो होगा, वो दिखेगा। और दूसरे शब्दों में मतदाता नेताओं को चुन के पश्चाताप करता है ज़्यादातर प्रतिनिधियों को चुनने के बाद। अब की बार ऐसा होगा कि हम लोगों को चुनने के बाद आराम से एक रोटी ज़्यादा खाएगा कि शाबाश, किसी को हमने चुन के वास्तव में प्रतिनिधित्व करने का किसी को मौका दिया है। और जनता उस पर जो है बड़ी मुतमईन होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कई ऐसी चीज़ें जो आप लोग भी जानते हैं, मोटा मोटी बात, नगर में जल की व्यवस्था, प्याऊ वाली व्यवस्था नहीं, हैंडपम्प वाली व्यवस्था, और टॉयलेट बाथरूम की बढ़िया व्यवस्था, स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन भत्ता बोनस तक खा जाते हैं, ये कई कई महीने उनका बोनस भत्ता वेतन तक रोकते हैं। वो सब ऑन टाइम कहीं से भी होगा, तुरंत होगा। और अभी जीतते ही सारे कर्मचारियों को वर्दी दूंगा। ऐसा नहीं कि सरकारी पैसे, कार्यकर्ताओं, एक एक कार्यकर्ताओं से एक एक कर्मचारी की जिम्मेदारी लगाऊंगा कि सबकी वर्दी सिलवा दो, मई में सिलवा के दे देंगे। 10 साल तक अध्यक्ष पर आरोप है 2 कार्यकाल में कि फोन नहीं उठा 5 साल। क्या व्यवस्था बनाएंगे जिससे जनता के बीच में रहे? व्यवस्था बनाने के लिए जहाँ तक फ़ोन का मामला है, जनता का एक सूचना तंत्र, एक मैसेज आ रहा हो, चप्पे चप्पे पे हमारे कार्यकर्ता हैं, हर मोहल्ले हर गली में हमारा एक कार्यकर्ता है। उसको हम एक तरह से निरीक्षण परीक्षण के लिए लगाएंगे, देखो तुम्हारे गली में क्या प्रॉब्लम होती है। तो जनता टैक्स देती है, जनता परेशान क्यों? जानते हैं, कुटुंब होता है, परिवार होता है। एक परिवार में 10 लोग हैं, अगर एक भाई कहीं दाएं बाएं दिल्ली बम्बई कलकत्ता कमा रहा है तो परिवार टूट गया का? ऐसा नहीं होता है। बाकी चीज़ें विरोध के लिए कुछ भी करेंगे। और पहला हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। बाप मरता है बेटे का नाम चढ़ाने के लिए नगर पालिका में घूस का रेट फिक्स है। गारंटी दे रहा हूँ, लिख के इकरारनामा कर रहा हूँ, 25 पैसा कोई आजमगढ़ के नगरवासियों से नहीं लेगा। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है और लिखित इकरारनामा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने भी अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद सरफराज आलम ने भी कहा कि नगर की विकास उनकी प्राथमिकता होगी और नगर की जनता की सेवा वह पहले से कर रहे हैं। इस बार जनता उन्हें जरूर चुनाव जिताकर भेजेगी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मुद्दे नगर पालिका की जो बिल्कुल अव्यवस्था आप देख ही रहे हैं, पीछे 5-6 सालों से कोई 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 काम नहीं हो रहा है। पूरा शहर बिल्कुल तबाह बर्बाद पड़ा हुआ, कचरे के ढेर में तब्दील हो गया शहर। उसको ठीक करना सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज की फैली हुई अव्यवस्था से कोई भी अवगत ना हो। आजमगढ़ बाकी शहरों के मुकाबले बहुत पीछे है और अगर समाजवादी पार्टी के कारकर्दगी से सारे पूरा शहर वाकिफ है। अगर फिर से एक बार हमको मौका मिलता है और तो आप लोग देखेंगे कि ये शहर की हालात डेस्परेटली बदलेगी। नहीं, देखिए, हमको आजमगढ़ में हमें नहीं लगा कि किसी भी एक कम्युनिटी से
ऐसा नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी से हमें सपोर्ट ना हो। हमारे हौसले बुलंद, इस शहर के तमाम तमाम वर्ग के लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई और भावना से इसमें ये इलेक्शन होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग अपने शहर की फैली अव्यवस्था और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रोग्रेसिव वर्क करती है, उसको ज़हन में रख के ही आज़मगढ़ की जनता काम करने जाएगी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्पल्स जो आज़मगढ़ के अंदर हैं, लगभग जहाँ तक मुझे होश है, वो प्रोग्रेसिव वर्क जो भी हुए हैं, वो समाजवादी गवर्नमेंट में ही हुए हैं। मंत्री जी के कार्यकाल में, चाहे हमारे स्वर्गीय नेताजी के जब सांसद हुए यहाँ थे, तो वो सभी प्रोग्रेसिव वर्क से आज़मगढ़ बाकायदा आइडेंटिफाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है शायद इसी वजह से, और जो हमारा अपना प्रेजेंस रही आज़मगढ़ में, जिस तरीके से हमको लोग जानते हैं, उससे हमें लगता है कि विश्वास दोगुना बढ़ा है। तो मुझे कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी और राजनीतिक चीज़ों से प्रभावित होके कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं। एक तरफ़ा सभी वर्ग के सभी लोग, सभी तरह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो। वहीं पर नगर पालिका परिषद की सीट पर पद्माकर लाल वर्मा और घुटुर सेठ ने भी अपना नामांकन किया है। इस बार पद्माकर लाल वर्मा निर्दल चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार वह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। उनका कहना है कि व्यापारी संगठनों का उनके साथ समर्थन है। वह स्वयं स्वर्णकार समाज से आते हैं, इसलिए उनके साथ नगर की जनता पूरे दमखम से है। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। सुनिए आप पद्माकर लाल वर्मा ने क्या कहा। चुनाव में देखिए 32,000 हमारे व्यापारी हैं नगर के अंदर, जैसे फुटपाथ से लेके सोना चांदी हीरा मोती वाले लेके, और सबका जो है समर्थन मिल रहा है। इसलिए सबके मर्जी से, अपने व्यापारी की मर्जी से ही हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। जो हमारा व्यापारी एक निर्णय लिया मीटिंग करके, और व्यापारी की इच्छा हुई, मंशा हुई कि आप चुनाव लड़िए, मैं चुनाव मैदान में उतर गया। समाजवादी पार्टी से पिछली बार आप प्रत्याशी थे और चौथे या पांचवें नंबर पे थे। इस बार क्यों वहां से दावेदारी नहीं किया आपने? देखिए, बता दें, हमारे व्यापारियों का एक मीटिंग हुआ। हमारे व्यापारी सर्वसहमत से इन्होंने तय किया कि आपको व्यापार मंडल के बैनर से चुनाव लड़ना है। आप व्यापारी हैं और व्यापार मंडल से चुनाव लड़िए। मैं अपने व्यापारियों की बात मानते हुए मैं एक निर्णय ले लिया। क्या मुद्दे हैं जो आपका एक सपना हो कि जिसको हम नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, सपना है, सबसे पहले तो जो बंदरों का प्रकोप है उसकी व्यवस्था करेंगे कहीं न कहीं। जिससे आप जान लीजिए कि हमारे फुटपाथ वाले जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी जगह जगह अपना रोजी रोटी कमा के किसी तरह व्यवस्था कर रहे हैं, उनको हम व्यवस्थित करेंगे कि उनको परेशानी ना हो, कोई परेशान न करे हमारे व्यापारियों को। दूसरे जो है, नाली है, आप खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, जल की व्यवस्था है, जगह जगह जो सड़कें गड़बड़ हैं उनको सही कराएंगे। बाकी जो होगा, हमारे व्यापारियों को, हमारे नागरिकों की तो बैठ के राय बात, जितने बार राय बात लेंगे या बैठ के जो है सहमति, जो काम और जो नया काम होगा उसको किया जाएगा सरकार के मंशा के अनुरूप। किससे मुकाबला मान रहे हैं जो प्रत्याशी अभी तक संभावित हैं? अभी तक तो देखिए, हम इस पर कुछ नहीं कहें कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम हमारे व्यापार मंडल के बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला भी किसी से नहीं है, तो क्या बताएं।